श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण को वर्ग कर दिया जाए और अन्य भुजाओं के वर्ग को यदि जोड़ दिया जाए तो वो बराबर हो जाता है। योगफल युजत्यसौ योगः अतस्य फलम योगफलम फलति फल, योगफल उसका फलन बराबर हो रहा है। उसी प्रकार हम सब भी अपने जीवन के अंदर अधिक से अधिक फैलाव तो करें, लेकिन यदि हमारा आधार और सरलता दोनों मजबूत है और सरलता में परमात्मा के गुणों का गुणगान, परमात्मा के सरल सहज जीवन को देखकर, माता पिता के सरल सहज जीवन को देखकर हम बढ़ते चले जाएंगे तो फैलाव भी होता चला जाएगा और हम लोग तनाव से मुक्त होंगे, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अतः इस विधा को समझने के लिए गणितीय विधा में बताया जा रहा है कि AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। तो इसके लिए हम सामूहिक रूप से विचार करने में, अपने मनन चिंतन मनन में विचार करते हैं कि यदि B से हम AC पर कोई लंब डाल दें तो वह भी लंब आगे बढ़ेगा और लंब डालने के बाद AC को दो भागों में बांटेगा और वो कोणवत होगा। और इस कोण में हमारे सामने जो त्रिभुज दिखाई पड़ते हैं, एक त्रिभुज में पुनः तीन त्रिभुज दिखाई पड़ते हैं। एक ABC दिखाई पड़ते हैं, एक ADB दिखाई पड़ते हैं और एक BDC दिखाई पड़ते हैं। और इन तीन त्रिभुजों के संतुलन करके हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे और समझेंगे। ठीक उसी प्रकार से चाहे हमारे घर परिवार में नाते नतकुर, दादा नाना मामा फूफा जितने भी वर्ग बढ़ते चले जाएं, सब के सब अंत में उस कर्ण के फैलाव में सब साथ दे सकते हैं और सब मिल करके फिर बराबर हो सकते हैं। सब में अपने कर्ण का गुण आ सकता है। कर्ण यदि फैलता है, कर्ण यदि बढ़ता है तो लंब भी बढ़ेगा, आधार भी बढ़ेगा और त्रिभुज चाहे दो भाग में हो जाए, तीन भाग में हो जाए, चार भाग में हो जाए, सब अंत में जुड़ते यदि चले जाएंगे तो वह कर्ण के बराबर होंगे, वर्ग के बराबर होंगे। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ABC में, और चूंकि एक त्रिभुज में कई त्रिभुज बने हों तो आपस में समानुपाती होते हैं, समान अनुपात में ही बढ़ेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये समान समान रूप में बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हम सब भी जैसे अगला बढ़ेगा वैसे पिछला भी यदि जुड़ता चला जाए तो वो भी बढ़ता चला जाएगा। इस बात के प्रतीक के लिए यदि हम AD को समानुपाती मानने के लिए AD बटा AB कर देते हैं तो वह बराबर में आ जाएगा AB बटा AC के। पुनः एक समीकरण हम ले लेते हैं और पुनः एक समीकरण लेने के बाद यदि हम AB को लेते हैं और फिर AB को लेते हैं तो वर्ग हो जाता है। AB स्क्वायर बराबर हो जाता है AD इंटू AC के। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुनः हम BDC ले लेते हैं और पुनः ABC ले लेते हैं और इसके अंदर DC का हम BC से समानुपात करते हैं तो DC बटा BC बराबर पुनः हम अपने जीवन में BC बटा AC को ले लेते हैं। तो पुनः तिरछा गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि जोड़ देते हैं तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? AD इंटू AC और प्लस DC इंटू AC के। तो ये AD इंटू DC इंटू AD के जब बराबर करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो दोनों में यदि कॉमन लेते हैं, यदि दोनों में BC दिखाई पड़ता है और दोनों में यदि हमको AC दिखाई पड़ता है तो विचार करना होगा। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है AD इंटू AC प्लस हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? तो एक AD का AC से गुना हो रहा है और पुनः AD का AC से गुना हो रहा है। तो दोनों में AC दिखाई पड़ता है। AC को यदि कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद बीच में जोड़ हो जाता है AD और DC का। और हम जानते हैं कि AD और DC दो खंड में है। यदि हम इसको AC मान लेते हैं तो AC गुना AC हो जाता है, फिर AC के स्क्वायर हो जाता है, यानी कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर की। ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, गणितीय व्यवस्था के अंदर जो कुछ भी बातें कही गई
वैदिक शक्तियों के माध्यम से कही गई, पारिवारिक शक्तियों के माध्यम से कही गई। और उसके अंदर साफ स्पष्ट कहा गया कि जब हम अपने तरीके से परिवार की उन्नति करना चाहते हैं और अग्रसर व्यक्ति जो है, आगे बढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उस आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के गुणों का गुणगान करते हुए, उनके अनुसरण करते हुए और हम उनके साथ मिल करके चलते हैं तो हम भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम यदि अलग हो जाएं, हम लंबवत हो जाएं और आधारवत हो जाएं और हम अपने आप को यह न समझें कि हम कर्ण के फैलाव से हैं और कर्ण का फैलाव यह न समझे कि AB और BC के आधार पर हम हैं। आधार और लंब के आधार पर ही कर्ण का फैलाव हो रहा है। अतः कोई भी परिवार आगे तभी बढ़ सकता है जब सब मिल करके चलते हैं। अतः त्रिभुज के अंदर 3 कोण तो हैं, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं तो हैं और 2 भुजाओं को योग करने के बाद जो तीसरी भुजा बड़ी है उसके बराबर वर्ग में हो जा रहा है, यानी कि AB का स्क्वायर और जो BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के हो रहा है। इस थ्योरम से हम स्पष्ट करते हैं कि अंक की दुनिया में यदि हम 1 को 3 ले लेते हैं और 1 को यदि 4 ले लेते हैं और 3 का भी वर्ग करते हैं और 4 का भी वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये 25 हो जाता है। और फिर इसको हम रूट ले लेते हैं तो यह रूट होके 5 आ जाता है, यानी कि AC स्क्वायर से स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट में ले जाते हैं तो AC बराबर हमारे सामने आ जाता है रूट 25 और 25 का वर्ग निकालते हैं तो 5। यानी कि हम चाहे कितना भी फैलना चाहते हो, कितना भी बढ़ना चाहते हो, कितना भी समृद्ध होना चाहते हो, यदि हमारा आधार मजबूत है तो मेरा फैलाव होगा, आधार कमजोर है तो फैलाव नहीं होगा। और मार्ग हमारा कैसा होना चाहिए? तो सरल मार्ग होना चाहिए, टेढ़ा मार्ग नहीं होना चाहिए। AB का मार्ग सरल मार्ग का प्रतीक है और BC जो रेखाखंड है, जो भुजा है, वो आधार का प्रतीक है। और इसी BC और AB के आधार पर ही AC का फैलाव दिखाई पड़ता है। इस AB का फैलाव जितना अधिक होता चला जाएगा, BC का फैलाव जितना अधिक होता चला जाएगा, उसी के आधार पर कर्ण का भी फैलाव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन जितना सरल होगा और हमारा जीवन जितना परम तत्व पर आधारित होगा, उतना अधिक हम संवर्धित होते चले जाएंगे और परिणाम हम फैलते चले जाएंगे। और धीरे धीरे हम एक तरफ कहते हैं कर्णवंतो विश्वमार्यम, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कर्णवंतो विश्वमार्यम अपगणन्तो रावणः, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः। कहा कि इंद्र कहते हैं दीप्ति को और इंद्रत इंद्र, हम अपने जीवन में जितना अधिक दीप्ति को प्राप्त करेंगे, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को जितना विकसित करेंगे, वर्धनता, हम बढ़ते चले जाएंगे। इंद्रो वर्धन्ते अप्सुरः कर्णवंतो विश्वमार्यम। कहा कि हम सामर्थ्य को जितना बढ़ा लें, सामर्थ्य बढ़ेगा तो हमारी इंद्रियों के अंदर आर्यत्व आ जाएगा, हमारी इंद्रियों में सरलता आ जाएगी, हमारी इंद्रियों में सहजता आ जाएगी और जितना हम छल प्रपंच से रहित होंगे उतना अधिक हमारा जीवन विकसित होगा। और छल प्रपंच को जितना धारण करेंगे उतना अधिक हमारा जीवन छोटा होगा, रूढ़िवादी व्यवस्था में जाएंगे, आपस के कलह की व्यवस्था में जाएंगे। इसलिए इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कर्णवंतो विश्वमार्यम। पूरे विश्व में, पूरे संसार में 20 विश्व, हम सब जगह प्रवेश कर सकते हैं। हर जीवात्मा पूरे संसार के अंदर विकसित हो सकता है, अपने जीवन को फैलाव में ला सकता है। कैसे? अपगणन्तो, अरावण, अपने जीवन के अरावण को, अराजकता को निकालना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ सर्दोषाः तव्याभूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्य दीर्घसूत्रता। देरी से काम करना, निद्रा में रहना, तंद्रा में रहना, भय में रहना, क्रोध में रहना, आलस्य में रहना, इन दोषों के द्वारा हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। अपना जो भूति की इच्छा करता है, सत्ता को फैलाने की इच्छा करता है, वो 6 दोषों का परित्याग करता है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः, अपने इंद्रियों के सामर्थ्य को बढ़ाता है। वो पूरे विश्व के अंदर अपने इंद्रियों को, सामर्थ्य को बढ़ा करके, संसार के सामर्थ्य को बढ़ा करके, स्वयं अपने जीवन को पवित्र बनाकर पूरे विश्व के सारे जीवात्माओं के साथ भी वह अच्छा विकास करता हुआ, सुख शांति समृद्धि से बढ़ता हुआ, पूरे संसार में सुख शांति समृद्धि के आधार पर, वैदिक शक्तियों के आधार पर स्वयं अपने जीवन को आगे बढ़ाना और दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाना, ये कार्य शुरू हो जाएगा। पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सांसारिक उन्नति करते हुए हम परम तत्व की व्यवस्था में यात्रा पर यात्रा करते हुए अंत में मुंचति मोक्षः, हम सुख शांति की ओर जाएंगे
हमारे जीवन का मोक्ष होगा, हमारे जीवन का क्लेश समाप्त हो जाएगा। विद्या के क्षेत्र में अध्ययन करके हम व्यापार के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में या एक दूसरे की रक्षा के क्षेत्र में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर यदि एक सूत्र दिया गया और बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये केवल पढ़ने की बात नहीं है, इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं। अतः इन थ्योरी को पढ़कर, इस सिस्टम को पढ़कर हम समकोणिक व्यवहार करेंगे, सरल व्यवहार करेंगे, फैलाव वाला व्यवहार करेंगे, योग वाला व्यवहार करेंगे, और जैसे भुजाएं सीधी होती है वैसे हम भी सीधा चल करके अपने जीवन को भी विकसित करेंगे और संसार को भी विकसित करेंगे। इस ओर इंगित करता है। धन्यवाद।